Hello बच्चों, let's read this question. So the question says unit vector. Statement first is has dimension and a unit. Statement second has unit magnitude. Statement third is when multiplied by a scalar result in a scalar, and which of the following statements is or are incorrect? Option A both first and second, option B only second, opशन सी both first and third, ऑप्शन डी बोथ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, हमसे यहाँ पर यूनिट वेक्टर के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है वो क्या आपका यूनिट वेक्टर पर क्या है बेस्ड है। ठीक है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अवर यूनिट वेक्टर। ये क्या आपका यूनिट वेक्टर पर आपका क्वेश्चन बेस्ड है। ओके, यूनिट वेक्टर की हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी बतानी है। तो देखिए बच्चों, यूनिट वेक्टर होता क्या? यूनिट वेक्टर आपका एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्वांटिटी में आपकी डायरेक्शन होती है और क्या होता है, दूसरा मैग्नीट्यूड होता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए मॉड ऑफ ए इंटू ई है। ठीक है, अब ये आपका जो मॉड ऑफ ए ये क्या डिनोट कर रहा है, उस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पार्ट ये डिनोट करता है। ये कैप का डिनोट कर रहा है, ये कैप गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो देखो वेक्टर में दो ही क्वांटिटी होती थी, एक होती थी मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड यहाँ पर मॉड ऑफ ए वेक्टर दिखा रहा है। ठीक है, और ये कैप का दिखा रहे हैं यहाँ पर उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो आपका मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन है वो सिर्फ मॉड ए का काम है। ठीक है, और जो डायरेक्शन का काम है वो सिर्फ आपका ई कैप का काम है। ठीक है, जो आपका ई कैप है ये क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन डिनोट करता है। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन वेक्टर होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर मतलब पूरा वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाई मॉड, उसके हमने किसी वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो वेक्टर क्या बन जाता है, आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है। यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि हमने उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दिया है। अब इसका काम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, ए वेक्टर के पास क्या फिर डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर आपका डायरेक्शन वाला वेक्टर है और ये वेक्टर क्या आपका मॉड वाला वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी तो जो आपका ए कैप आएगा वो क्या करेगा, आपको डायरेक्शन को यहाँ पर स्पेसिफाई करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका ए कैप वेक्टर है इसका मॉड कितना हो जाता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मॉड क्या होता है, 1, मतलब हम इसे बोल देते हैं इट इज यूनिटी, यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। और इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, इट गिव्स द सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको डायरेक्शन देगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपके यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टेटमेंट पर प्रोसीड करते हैं, हमें क्या क्या स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमसे ये पूछा गया कि यूनिट वेक्टर हैज डायमेंशन एंड ए यूनिट। ठीक है, यूनिट वेक्टर की डायमेंशंस होती है और यूनिट होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या रॉन्ग है। यूनिट वेक्टर की ना ही कोई डायमेंशंस होती है ना ही कोई यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन देता है। ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो इस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये आपका क्या करेगा, ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाना होता है, डायरेक्शन देना होता है यूनिट वेक्टर का। डायमेंशन और यूनिट पे इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सेकंड पार्ट में, सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला है यूनिट वेक्टर हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपका 1 ही होता है, नाम पे ही यूनिट है, यूनिट मतलब आप क्या कहते हो, सिंगल या फिर 1। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में उसने हमसे बोला है कि व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर रिजल्ट इन ए स्केलर। ठीक है, तो देखिए वेक्टर और स्केलर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लाई आपको ऑलवेज रिजल्ट क्या करता है, वेक्टर ही करता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपके पास ए वेक्टर कोई वेक्टर है। ठीक है, आपने इसको एन कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आपका एन ए कैप ही आता है। ठीक है, विच इज अगेन ए वेक्टर। ठीक है, तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से आप अगर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका वेक्टर ही रहता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अगर एक लेंथ है आपको, ये लेंथ आपको 3 मीटर गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से ये आपका वेक्टर नहीं है, सॉरी, लेंथ का एग्जांपल यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे आपका फोर्स का। ठीक है, फोर्स, जैसे आपका एक फोर्स है। ठीक है, फोर्स आपका मैं बोलूँ यहाँ पर आपका 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, आपका 4 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2F फैक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज अवर 2F फैक्टर। ठीक है, तो देखिए अभी भी क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है इसके पास। ठीक है, तो हमने किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद भी क्या रहता है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी ही रहता है। ठीक है, तो आपका व्हेन मल्टीप्लाइड बाय स्केलर रिजल्टिंग स्केलर, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन कौन से? सेकंड स्टेटमेंट तो राइट है, करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम हियर दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट, नहीं, ऑप्शन सी इज द आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, वो इनकरेक्ट ही है। ठीक है,
ऑप्शन सी आंसर में करेक्ट है, वैसे ऑप्शन सी में हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।